नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। आज से हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फेरबदल का नियम लागू हो गया है। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने इसके लिए स्वचालित प्रणाली लगाई है। नई कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे के लिए तय की जाएंगी। नए नियम के तहत पहले दिन पेट्रोल में ₹1.12 और डीजल के दाम में ₹1.24 की कटौती की गई है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई। मंदसौर कांड के विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पूरे देश में नेशनल हाईवे जाम करेगा। किसान यूनियन ने शिवराज सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही मंदसौर कांड की सच्चाई पूरे देश को बताने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के किसान संगठन भी आज प्रदेश के 30 जगहों पर चक्का जाम कर सरकार को वादा याद दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ दोपहर 12 से 3 बजे तक शांतिपूर्ण चक्का जाम करेगा। आज से राजस्थान के किसान भी मध्य प्रदेश के किसानों की तर्ज पर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले हैं। कर्ज माफी और फसलों की सही कीमत जैसी अपनी कई मांगों को लेकर मंदसौर कांड के खिलाफ भोपाल में चल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की सत्याग्रह का आज आखिरी दिन है। गुरुवार को ज्योतिरादित्य ने सीएम शिवराज का इस्तीफा मांगा। साथ ही शिवराज सरकार पर सवाल उठाया कि वो किसानों की कर्ज माफी पर चुप क्यों है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल में एक बार फिर ठन गई है। केजरीवाल ने एलजी पर इल्जाम लगाया है कि वो दिल्ली सरकार की सूचनाएं लीक करते हैं। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके। जवाब में सुप्रियो ने कहा कि वो अंडों का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत और महानदी विवाद से नाराज थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग के ऑफिस में रेड से नाराज उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और थाने में आग लगा दी। रेड के दौरान गोरंग के ऑफिस से तीर धनुष सहित कई खतरनाक हथियार मिले थे। सबकी सहमति से अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर सुबह करीब 11 बजे होगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने मंत्रालय की 3 साल की उपलब्धियों को मीडिया के सामने साझा किया। पशु बिक्री पर रोक वाले सरकार के नोटिफिकेशन पर उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में समीक्षा कर रही है। सरकार किसी के खाने पीने की चॉइस पर दखल नहीं देना चाहती। कैटल स्लॉटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से पहले जवाब मांगा था। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। हैदराबाद की एक एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार से 27 लाख रुपए जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक बंगले में चल रहे पार्टी दफ्तर को अवैध कब्जा मानते हुए इसे फौरन खाली करने का ऑर्डर दिया। साथ ही बंगला खाली नहीं करने पर जुर्माना की रकम बढ़ाने की भी बात कही गई। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के एमपी जेसी दिवाकर पर इंडिगो एयरलाइन और एयर इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया है। दिवाकर को एयरपोर्ट पर 15 मिनट लेट पहुंचने की वजह से फ्लाइट में जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद गुस्साए सांसद ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर किए गए जेसी दिवाकर के हंगामा मामले पर रिपोर्ट तलब किया है। हालांकि उस दौरान हवाई अड्डे पर मौजूद नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने अपनी पार्टी के सांसद का बचाव किया। गजपति ने कहा कि दिवाकर एयरपोर्ट पर समय पर पहुंचे थे।
कश्मीर में गुरुवार को पुलिस दलों पर 2 अलग अलग आतंकी हमलों में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले में सज्जाद नाम के पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि कुलगाम जिले में संदिग्ध आतंकियों के पुलिसकर्मी पर गोली चलाई गई, जिससे उनकी मौत हो गई। 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले जीएसटी के विरोध में आज एमपी के भोपाल, इंदौर सहित कई राज्यों में व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया है। जीएसटी की प्रक्रियाओं को आसान बनाने की मांग को लेकर व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने योगी सरकार की 100 दिन की सरकार को असफल करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। यादव ने स्लॉटर हाउस किसानों की समस्या सहित कई मुद्दों पर निशाना साधा। उत्तराखंड विधानसभा ने नया इतिहास रचा है। ये इतिहास सदन की अब तक की सबसे लंबी कार्रवाई चलाने से बना है। गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा की कार्रवाई रात 11:45 तक चली। केदारनाथ में आए महाजल प्रलय की आज 4वीं बरसी है। आज के ही दिन 2013 में केदारनाथ में बादल फटने से करीब 10,000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे। उस प्रलय से केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास का इलाका भी नहीं बच पाया था। गुरुवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश के श्यामपुर चौकी के पास नेपाली मूल की 2 बहनों की गला दबाकर हुई हत्या का पर्दाफाश हो गया है। हत्यारा गुरुद्वारे का सेवादार निकला। ट्रिपल तलाक पर सीएम नीतीश कुमार की खामोशी को लेकर गुरुवार को बिहार के दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला किया। योगी ने कहा कि नीतीश जी आधी आबादी के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन वे तलाक पर क्यों नहीं बोलते, जिसके चलते महिलाओं को बहुत मुश्किल हो रहा है। योगी ने लालू और नीतीश की जोड़ी को बेमेल बताया और कहा कि बिहार बेमेल शादी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही यह ऐलान किया कि वे बिहार में 2020 में बीजेपी की सरकार बना के रहेंगे। योगी ने राम मंदिर को लेकर कहा कि जो भावनाएं हैं उसके लिए निश्चित रहें, उन्हें पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ेंगे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को सुनवाई के दौरान आज रांची सीबीआई कोर्ट में मौजूद रहना पड़ा। लालू की खुद उपस्थिति रहने से छूट की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आज सीबीआई की विशेष अदालत में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकारियों को दबोचने के लिए बेल्जियम मेलेनोई किस्म के डॉग्स तैनात किए गए हैं। उनका प्रशिक्षण पुलिस डॉग ट्रेनिंग स्कूल भोपाल में हुआ है। सभी कुत्ते पन्ना पहुंच गए। राजस्थान के कोटा में प्रदेश कांग्रेस आज किसानों की एक बड़ी सभा करेगी, जिसमें सचिन पायलट, गहलोत, अविनाश पांडे और सीपी जोशी जैसे प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही हजारों की संख्या में किसान भी जुटेंगे। सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल मामले में कांग्रेस विधायक जय तीर्थ दहिया को 4 करोड़ की मानहानि का नोटिस मिला है। स्कूल के प्रिंसिपल और आईजी भारती अरोड़ा ने मानहानि का ये केस किया है। विधायक जय तीर्थ दहिया ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। अमेरिका के टेक्सास शहर में एरो स्पेस चैंपियनशिप में पूजा दहिया ने पहला स्थान हासिल किया है। पूजा हरियाणा के सोनीपत के सिलाना गांव की एक किसान की बेटी है। 40 देशों की टीम के बीच हुई इस प्रतियोगिता में पूजा ने सैटेलाइट और ग्लाइडर को एक साथ लॉन्च कर अपना लोहा मनवाया। शिवसेना के लगातार दबाव बनाए जाने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने की बात कही है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी की इकाई मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है। फडणवीस के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच वोट डाले जाएंगे, जिसमें करीब 88,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 34 वार्डों में होने वाले इस चुनाव में 126 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दश्ते बर्ची अल जहरा मस्जिद में बीती रात करीब 9 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। उसके बाद गोलीबारी की भी आवाज सुनी गई। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। गुरुवार शाम चीन के एक किंडरगार्टन के एंट्री गेट पर हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से भी ज्यादा लोगों की घायल हो गए। खबर है ये धमाका चीन के जियांगसू प्रांत में फेंगजियांग में शाम 4:50 पर हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर की ओर लौट रहे थे। भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बेहद दिलचस्प हो गया है। इंग्लैंड में रविवार को पाकिस्तान की भिड़ंत भारतीय टीम से होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम अपना खिताब बचाने उतरी। भारत ने धमाकेदार तरीके से जीत हासिल कर चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से करारी मात दी। नाबाद शतकीय पारी खेलने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना। वेस्टइंडीज दौरे के लिए 2 बड़े बदलाव के साथ भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इंडिया टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, चाइनामैन कुलदीप यादव को स्थान दिया गया है, जबकि ओपनर रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट के पाकिस्तान में रिलीज को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। मेरे दिल में ढलता है कतरा कतरा दिल मेरा तेरे राह में बहता है। जाए तू चाहे कहीं मेरे दिल में रहता है। और इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर की रांची से। बड़ी खबर है, स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। कल शाम से दोनों बच्चियां गायब थीं। सिकिदिरी के नगड़ा बेड़ा गांव की यह घटना है। और एक और बड़ी खबर रांची से है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अदालत में पेश हुए हैं। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह पूरा मामला है। डॉक्टर आर.के. राणा की अदालत में भी उनकी पेशी है। तो डॉक्टर आर.के. राणा की भी अदालत में आज पेशी है, आपको बता दें। और वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अदालत में आज पेश हुए हैं। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। देवघर कोषागार से अवैध निकासी का यह पूरा मामला है, जिसमें आज रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद पेश हुए हैं। हालांकि उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें छूट दी जाए, उनके वकील उनकी जगह पर पेश होंगे, लेकिन अदालत की तरफ से यह याचिका खारिज कर दी गई थी और उन्हें सशरीर पेश होने को कहा गया था। अगली खबर का रुख करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने वाले फ्यूल रिटेल और एविएशन फ्यूल के सेक्टर में करने जा रही है। साथ ही एडवांस लो कार्बन फ्यूल को भी डेवलप करने की योजना है। मुकेश अंबानी ने इस मौके पर कहा कि रिलायंस बीपी को KGD 6 में $600 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट भी देने जा रही है। We build new energy delivery systems in India first, make sure that Indian consumers get the first advantage of that, and then scale it on a worldwide basis.
भागलपुर में ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे एक पुलिस के जवान को डीआईजी ने निलंबित कर दिया। मामले की जानकारी एक युवक के माध्यम से हुई, जिसने अपने मोबाइल में अवैध वसूली करते हुए पुलिस जवान की वीडियो बनाकर डीआईजी को दे दिया, जिसके बाद डीआईजी ने सिटी डीएसपी और ट्रैफिक इंचार्ज को जांच कर रिपोर्ट का निर्देश दिया। वहीं सूचना देने वाले को धमकी देने और अवैध वसूली करने वाले जवान को निलंबित कर दिया। शराब के नशे में एक शख्स ने बगहा अनुमंडल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। दरअसल बगहा नगर पुलिस शराब के नशे में गिरफ्तार एक व्यक्ति को मेडिकल जांच के लिए लेकर आई थी, लेकिन शराबी ने अपनी दलीलों से पुलिस अधिकारियों से लेकर अस्पताल के डॉक्टरों तक की बोलती बंद करता रहा। विनती और गुहार का दौर चलता रहा और अस्पताल तमाशा का केंद्र बना रहा। गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक की नौबत दिखी। पुलिस के नरम रुख और डॉक्टर की विनती के बाद शराबी का मेडिकल हो सका। जमुई के खैरा थाना के डुमरकोला गांव में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर एक घर में घुस गया। इस हादसे में मथुरा यादव नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने डुमरकोला में सड़क जाम कर दिया और अवैध रेत ढुलाई पर रोक लगाने की मांग की। जमुई जिले के खैरा थाना के डुमरकोला के पास एक अनियंत्रित बोलेरो ने चापाकल में टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने ड्राइवर को पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे। बताया जा रहा था कि बोलेरो सवार मवेशी चोरी कर भाग रहे थे जब दुर्घटना हुई। सुपौली में सीएम नीतीश के स्कॉट में लगी पुलिस की गाड़ी NH57 पर टोल प्लाजा के पास पलट गई। हादसे में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें निर्मली में प्राथमिकी उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया गया। सीएम नीतीश के ट्रेन से पटना रवाना होने के बाद उनके स्कॉट में लगी पुलिस की टीम किशनगंज से पटना लौट रही थी। इसी बीच सुपौल में NH57 पर ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान उनकी गाड़ी पलट गई। अचानक लगा दिया, वो ऊपर कहाँ पे लगा दिया हमको तो मालूम ही न चला। हम लोग तो पीछे देख रहे थे। कौन चीज़ से आ रहे थे? आपने आप उसके ऊपर चढ़ा दिया। गाड़ी से आ रहे थे? किस गाड़ी से? वो हम लोग का स्कूट 2 सीताराम अधिकारी। टोटल कुल कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग पीछे बैठने वाला सभी 4 आदमी। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के सहजानंद की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मारपीट के एक मामले में गोपाल कुमार के बयान पर कुछ युवकों पर मामला दर्ज हुआ था। हाल ही में इसके आरोपी जेल से बाहर आए हैं। वहीं गोपाल बुधवार को ही दिल्ली से वापस लौटा था, लेकिन कल उसे गोली मार दी गई। फिलहाल गंभीर हालत में उसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले से इसका कुछ लड़कों से झंझट था और जो जख्मी है पहले शायद किसी के साथ मारपीट वगैरह की घटना हुई थी, उसी में कुछ लोगों का नाम पड़ा था और ये दिल्ली में रह रहा था उस समय। और एक्सप्रेस इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।